नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में लोकेशन की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करूंगा। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि लोकेशन इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। मुंबई है तो पूरा मुंबई ही महंगा है, बेंगलोर है तो पूरे बेंगलोर में ही इस तरह की स्टोरी प्ले आउट हो रही है। कोई एक टीयर 2 सिटी है तो उसमें इस तरह की ही स्टोरी प्ले आउट हो रही है। टीयर 2 में जैसे जहाँ पे ये जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, लेट से मारुति का प्लांट है या किसी और ऑटोमोबाइल कंपनी या इस तरह का कोई हब बना हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके, उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये वाली चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि लोकेशन से किसी भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो लोकेशन अपने आप में वैल्यू डिसाइड नहीं करती। सपोज दिल्ली में अगर मैं राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों की ज़मीन बनी तो मिट्टी की है ना। दोनों के आसपास आपको एमिनिटीज़ भी एक जैसी ही मिल रही हैं, मार्केट भी लगभग एक ही तरह का है। दोनों की जो वैल्यू है उसमें थोड़ा बहुत भी फ़र्क क्यों आ रहा है। और वही सेम चीज़ अगर मैं किसी टीयर 2 सिटी में आ जाऊं, सपोज मैं आगरा की बात करता हूँ, एक जगह है, वहाँ की भी तो मिट्टी और बाकी आसपास की जो चीज़ें हैं वो लगभग एक ही तरह की हैं। तो फिर वैल्यू में कैसे फ़र्क आता है वहाँ की रियल एस्टेट की। तो ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। एकदम सिंपल केक वॉक तो नहीं रहने वाला है, बट जितना सरलता से हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जो भी कोई जगह होती है वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं वो वहाँ की वैल्यू डिसाइड करता है। सपोज अभी जैसे हमने राजेंद्र नगर का एग्जाम्पल लिया, तो राजेंद्र नगर में मेजरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को कमरे किस हिसाब से चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा कोई लेविश लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं करना है, उन्हें बेयर मिनिमम में जो मैक्सिमम सुविधाएं हो सकती हैं वो चाहिए। जनरली उसमें से बहुत बड़ी संख्या लड़कों की होती है, तो लड़कों में हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जनरली। तो वो लोग एक कमरे में 3 लोग रह लेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड उनका कुछ भी नहीं होता है रियलिस्टिकली, अगर मैं बात करूं, कुछ 2-4% एक्सेप्शंस को हम हटा दें तो इस तरह के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और वहाँ पे जब इस तरह के स्टूडेंट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए उसी तरह का इकोसिस्टम बना हुआ है। तो वहाँ पे फास्ट फूड की स्टॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, और वही सब जो जेंट्री, एक नीचे वाली जेंट्री है जिनकी स्पेंडिंग पावर कम है, वो लोग वहाँ पे हैं। और इसका एक और एस्पेक्ट कि जो कोचिंग्स हैं वहाँ पे बच्चे क्यों हैं, वो लोग पढ़ने तो ही आए हैं, और वो लोग पढ़ने आए हैं तो वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं। तो कोचिंग सेंटर को भी वहाँ पे स्पेस चाहिए होता है अपनी क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए। तो जब कोचिंग सेंटर्स को भी स्पेस चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे रियल एस्टेट कॉमर्शियल वाली भी बढ़ेगी और रेजिडेंशियल भी बढ़ेगी, क्योंकि रहने की जगह तो एट लास्ट सबको चाहिए ही चाहिए, बट वहाँ पे बिजनेस हो रहा है तो कमर्शियल भी ऊपर जाएगा। पूरी इंडिया में भले से ही कमर्शियल रियल एस्टेट का अभी लैंडस्केप इतना क्लियर नहीं है, बट कुछ जो ऐसी जगह होती है वहाँ पे लैंडस्केप क्लियर है। तो ऐसे उसकी वैल्यू आती है। एक सिटी में जो 2 मोहल्ले हैं उन्हें जब हम कंपेयर करते हैं, तो 2 सोसाइटीज़ हैं जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं तो भी यही सेम पैरामीटर आता है। बट जब हम 2 शहरों को कंपेयर करते हैं, जैसे मैं दिल्ली और आगरा को कंपेयर करूं, तो उनके रियल एस्टेट की वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, या फिर अगर मैं दिल्ली और गुड़गांव को कंपेयर करूं तो डिफरेंस क्या होगा, इसमें एक और एस्पेक्ट जुड़ जाता है। तो इसमें जो एस्पेक्ट जुड़ता है वो एस्पेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ मेजर एंड वाइटल रोल इन वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोग कैसे समझते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि घर के बाहर की आपकी सड़क हो गई, वहां पे जो बिजली के पोल लगे हुए हैं वो हो गए, कितने अच्छे से लगे हुए हैं। जैसे लक्ष्मी नगर में इतने पास पास घर बने हुए हैं कि बिजली की लाइन ऐसे जा रही है, तो जनरली वहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट आए दिन होता ही रहता है बिजली से रिलेटेड। तो उस मायने में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी है या फिर नहीं है। जैसे अगर आपको दिल्ली में कहीं जाना है तो उसकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको हर जगह मिलेगी। वही सेम केस गुड़गांव के साथ नहीं है। वहाँ पे जो कॉरपोरेट ऑफिसेज बने हुए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं ताकि वहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा हो, लोग अपना पर्सनल व्हीकल ले जाना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ पे सूट टाई वाले लोग ज़्यादा आते हैं।
और वो लोग बस से तो ट्रैवल करेंगे नहीं, बस ने सपोज एक जगह उन्हें राजीव चौक पे उतार दिया, अब वहाँ से 300 मीटर अगर उन्हें जाना है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और आगे जाना है मैकेंजी तक पहुँचने के लिए। मैकेंजी एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, तो अगर उन्हें वहाँ तक पहुँचना है तो वो पैदल नहीं जाएंगे। उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो ऐसे नहीं पहने जो कि वेदर को सूट करते हैं, तो इसलिए उनके पास पर्सनल व्हीकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। और वही आप किसी और शहर का एग्जाम्पल लो, जैसे अभी हम आगरा की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे गैस की पाइपलाइन है या नहीं, पानी की प्रॉपर सप्लाई है या नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक पॉइंट हो गया था। तो ऐसे करके बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं कि हॉस्पिटल्स आसपास है या नहीं, स्कूल्स, पार्क्स, इस तरह की चीज़ें होने या ना होने से एक जो एरिया होता है उसकी वैल्यूएशन की जाती है। तो जहाँ पे जिस तरह की जेंट्री रहेगी वो आपस के दो एरियाज के वैल्यूएशन के डिफरेंस को आपको अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। जैसे दिल्ली में जो लुटियंस में रह रहे हैं और जो कहीं और रह रहे हैं, वहाँ पे जेंट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इस वजह से उनकी वैल्यू भी अलग तरीके से डिटरमाइन की जाती है। तो इस तरह से जब हम दो सिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिफरेंस होता है, जो सुविधाएं वहाँ पे मिल रही हैं, उनका जो फ़र्क होता है, वो फ़र्क मेजर रोल प्ले करता है। तो इस वजह से वैल्यूएशन में फ़र्क आता है। इस एस्पेक्ट को आपको समझना है। केवल ऐसे ही नहीं कह देना है कि अरे गुड़गांव तो बहुत महंगा है, मुंबई के तो रेट एकदम स्काई रॉकेट है, चाहे कहीं पे भी चले जाओ। मुंबई में भी अब एक जो हाई फाई सोसाइटी है उसमें रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसके कंपैरिजन में जो उसके जस्ट बगल में ही भले से ही सोसाइटी हो, बट वहाँ पे लोकल स्टेट वाले लोग रह रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की अफोर्डेबिलिटी और परचेजिंग पावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मान लो ज़मीन आसमान का भी फ़र्क नहीं है, बट एक मेजर डिफरेंस है, जिस वजह से वहाँ के एक रेट सर्टेन इतने हैं और यहाँ के इतने हैं। इस एस्पेक्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट के वैल्यूएशन के टाइम पे। और इसमें एक और एस्पेक्ट वो मैं आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। जैसे कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे खरखौदा में मारुति का नया प्लांट आने वाला है तो वहाँ की रियल एस्टेट शॉर्ट अप होने लगी। जेवर में एयरपोर्ट बन जाएगा तो उस वजह से वहाँ के ज़मीनों के रेट बढ़ने लगे। तो इन सब स्टोरीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।